घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। धन्यवाद। इस महीने किसका बढ़ेगा पैसा, किसका बढ़ेगा खर्च? इस महीने किसको लेना पड़ेगा उधार, किसकी होगी बचत? मार्च में कैसी रहेगी आपकी आमदनी? जानने के लिए देखिए कालचक्र। चुका है मार्च का महीना। आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी सभी राशि वालों को मार्च महीने की इनकम भविष्यवाणी बताएंगे। मार्च महीने में किसका बढ़ेगा बैंक बैलेंस, किसका होगा ज्यादा खर्च, इस महीने किसकी होगी सेविंग्स और किससे लेना पड़ सकता है कर्ज। राशि अनुसार इस महीने क्या कहता है आपका इनकम ग्राफ, इसी से जुड़ी जरूरी जानकारी आज पंडित जी आपको देने वाले, इसलिए बहुत ध्यान से आज का कालचक्र देखिए। इसके अलावा अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें। आइए उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 1 मार्च 2021 दिन सोमवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, जो सुबह 8:35 तक थी। इस समय तृतीया तिथि शुरू हो चुकी है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 7:37 तक था। इस समय हस्त नक्षत्र शुरू हो चुका है। सूर्य योग दोपहर 12:56 तक रहेगा। इसके बाद गंड नाम का योग शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे सोमवार है तो राहु काल 7:30 बजे से 9 बजे तक, भद्रा काल शाम 7:11 से कल सुबह 5:46 तक, और यमगंड काल सुबह 11:07 से दोपहर 12:34 तक। गुलिक काल दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:27 तक रहेगा। इन समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ और नई यात्रा नहीं करनी चाहिए। चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। क्या मार्च के महीने में मेष राशि वालों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा? क्या इस महीने संभलेगा आपका बजट या फिर सेविंग्स में बढ़ोतरी होगी? क्या कहता है मार्च में आपका इनकम ग्राफ, देखिए। देखिए, अब हम मेष राशि के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेष राशि का ग्रह गोचर मार्च महीने में लगभग ये रहने वाला है कि मेष राशि से द्वितीय भाव में मंगल राहु का वृषभ राशि में गोचर रहेगा। चंद्रमा की स्थिति आज के तारीख में कन्या राशि में है, जो छठे भाव में है। केतु वृश्चिक राशि में और 8वें भाव में, गुरु बुध शनि मकर राशि में, और 10वें भाव में सूर्य शुक्र कुंभ राशि में 11वें भाव में रहेंगे। मार्च के महीने में मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन इस महीने आमदनी की तुलना में खर्च ज़्यादा होगा। विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मार्च के महीने में इमोशन में आकर, भावुकता में आकर के या उत्साह में आकर के खर्च न बढ़ाएं और कहीं निवेश न करें। नया घर लेने के लिए मेष राशि के जातकों को चाहिए कि मार्च के महीने में बैंक से लोन लेने का भी विचार कर सकते हैं। मार्च के महीने में मेष राशि वालों को अपने खर्चों की चिंता बनी रहेगी, क्योंकि लग्न स्वामी मंगल इस दौरान राहु के साथ बचत के स्थान पर दूसरे घर में स्थित है। ये राहु की स्थिति, मंगल और राहु की युति कहीं न कहीं से आपके दिमाग को आर्थिक रूप से टेंशन देने वाला है। तो आर्थिक रूप से कोई बड़ा फैसला मार्च के महीने में लेना आपके लिए ठीक नहीं होगा। और मार्च का महीना आपके लिए अच्छा हो जाए, इसके लिए मैं छोटा सा उपाय आपको बताऊंगा, लेकिन चमत्कार इसका ज़रूर आपको मिलेगा। आपको करना ये है कि सुबह शाम सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का कम से कम 7 बार पाठ सुबह शाम जरूर करें।
ओम मंगलो भूमि पुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधक लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपाकर एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते धनं शीघ्रम् आप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। क्या कहती है इस महीने की इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, क्या कहती है मार्च महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। मार्च के महीने में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी बुध आपके भाव से नवम भाव में गोचर कर रहा है। मार्च के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए वित्तीय लक्ष्य पूरे होंगे, मतलब पैसे का जो टारगेट आप बनाएंगे वो पूरा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। 11वें भाव का स्वामी बृहस्पति शनि के साथ आपके 9वें भाव में गोचर कर रहा है। ऐसे में महीने की शुरुआत में आप आर्थिक स्थिति में ठहराव महसूस करेंगे। हालांकि मार्च के तीसरे सप्ताह तक आपको फिर से लाभ की स्थिति दिखने लगेगी। वृषभ राशि वाले मार्च के महीने में पैतृक संपत्ति या प्रॉपर्टी में दिल खोलकर निवेश कर सकते हैं। परिवार के बड़ों से भी आपको आशीर्वाद और पैसे मिल सकते हैं। कुछ लोगों का प्रमोशन होने से भी आमदनी बढ़ने के योग हैं। आमदनी की स्थिति अच्छी रहने से वृषभ राशि के कुछ लोग मार्च के महीने में नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं। बस आपको करना ये है कि अगर आपके अनुकूल ये महीना नहीं है तो आपको नित्य प्रातः काल स्नान करके गणेश और महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। एक तरफ आपको गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए तो दूसरी तरफ आपको ललिता सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। अगर ललिता सहस्रनाम आपको बहुत बड़ा लगता है तो ललिता सहस्रनाम में एक ललिता त्रिशती है, 300 नाम है ललिता देवी के, वो पाठ अगर आप कर लेंगे पूरे महीने तो आपको 1 घंटे के लिए भी पैसे की दिक्कत नहीं महसूस होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए आज काल चक्र में पंडित जी आपको राशि अनुसार आपका फाइनेंशियल ग्राफ तो बता ही रहे हैं, लेकिन आज का काल चक्र इसलिए भी खास है क्योंकि आज पंडित जी आपको कुंडली विजेताओं के नाम बताने वाले हैं। 3 कुंडली विजेताओं के नाम आज पंडित जी आपको बताएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से काल चक्र देखिए क्योंकि हो सकता है कि इन 3 नामों में से एक नाम आपका हो। साथ ही अब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनसे भी बात करेंगे हम। निकिता हमारे साथ ओडिशा से जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है निकिता जी आपका, पूछिए पंडित जी से अपना प्रश्न। हाँ बोलिए। नमस्ते गुरुजी। हाँ सदा सुखी रहिए। गुरुजी मेरा नाम निकिता मीन है, हम ओडिशा से बोल रहे हैं। जी बताओ बेटा कितने साल के हो, क्या जानना चाहते हो? मेरा साल 19 साल हो रहा है जी। मेरा 2000 का है और अक्टूबर 24 तारीख का। क्या जानना चाहती हो? मेरा लव मैरिज है पंडित जी और मेरा एक बच्चा भी है, लेकिन मेरा हस्बैंड हम लोग को पूछता भी नहीं है, बात उत नहीं करता है, हमेशा उसका दीदी का बात सुनता है और हम लोग का घर में छोड़ दिया है। हाँ बेटा ऐसा है कि थोड़ा सा प्रश्नकाल के हिसाब से जो मैं देख पा रहा हूँ बुध और बृहस्पति शनि के साथ हैं। ये थोड़े दिनों के लिए समस्या तो आपके पास आई है और बहुत कम उम्र में विवाह होने का यही मतलब कि दुष्परिणाम होता है और इसीलिए अभी भी मतलब मना करने के बावजूद भी लोग कम उम्र में बच्चों का विवाह कर देते हैं, जो बच्चों के भविष्य को लेकर के ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपको एक उपाय बताऊंगा जिससे आपके पति भी ठीक हो जाएंगे और आपके संतान का भी भविष्य अच्छा हो जाएगा। उपाय आपके लिए ये है कि आप रोज़ सवेरे सुबह उठ करके नहा करके सूर्य को जल दिया करिए और सूर्य को जल देने के बाद आप अपने घर में आकर के दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का एक दिया जला करके पाठ किया करिए। ये पाठ आप 100 दिन करिए, निसंदेह आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपको सम्मान मिलेगा और आप अपने पति के घर में रहेंगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं और मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए इस महीने आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी ये भी पंडित जी से हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक सुशीला अमरोहा से हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है सुशीला जी आपका। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। हेलो। हाँ बोलिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ सुखी रहिए। मैं अपने बेटे की। हाँ बताइए। हाँ पंडित जी प्रणाम। खुश रहिए। मैं अपने बेटे के लिए पूछ रही हूँ। उनका नाम है मनोज पांडे, नवासी 10 फरवरी 12:16 गुरुजी कलकत्ता जी। मैं यही क्या जानना चाहते हैं सुशीला उनके बारे में? मैं यही चाहती हूँ गुरुजी कि बच्चा मेरा कैसे है। अब शादी भी कर दिए हैं गुरुजी, एक पुत्री भी हो गई है। चलिए सुशीला जी मैं बताऊं, आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है और बुध इस समय शनि गुरु के साथ अपने भाव से अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। अभी इस बच्चे का भाग्य शांत नहीं दे रहा है। रोजी रोटी के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में अभी कहीं इनको अस्थायित्व और सफलता नहीं मिल रही है। आप इनके हाथ से 5 बुधवार 100 ग्राम देसी कपूर किसी मंदिर में दान करवाइए और 10 साल से छोटी कन्याओं को नमकीन बुधवार के दिन इनसे बंटवाइए। ये 2 उपाय निसंदेह इनको रोजगार परक करने में सहायक होंगे। तो आज कालचक्र बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि आज पंडित जी 3 कुंडली विजेताओं के नाम बताने वाले हैं। हो सकता है कि इनमें से एक नाम आपका हो। चलिए आगे बढ़ेंगे और मिथुन राशि के जातकों की अब बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों की इस महीने आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहने वाली है, क्या पैसों से जुड़ा कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है, कैसे आपको पैसों के मामले में ध्यान देना है, आइए जानते हैं। देखिए अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपके जन्म कुंडली के आधार पर, आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर आपके खर्च के स्थान में मंगल और राहु है और आपके आजीविका के स्थान में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन आपके भाग्य स्थान में सूर्य और शुक्र की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में आमदनी मार्च के महीने में उतार चढ़ाव भरी रहेगी। कभी सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, कभी थोड़ा सा हाथ टाइट हो जाएगा। तो आपके 11वें भाव में, 11वें भाव का स्वामी मंगल जो व्यय के स्थान में आ गया है, इसके कारण आपके खर्चे निसंदेह बढ़ेंगे। और जब आमदनी का स्वामी व्यय भाव में चला जाता है तो ऐसे लोगों का आय स्रोत सूख जाता है, आय स्रोत न के बराबर हो जाता है और व्यय के रास्ते खुल जाते हैं। तो आपके खर्च और आपका खर्च आमदनी से बहुत ज़्यादा होने की संभावना बनी हुई है। मंगल राहु के एक साथ होने के कारण गलत संगत और गलत चीज़ों पर पैसा खर्च हो सकता है। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो आपको मार्च के महीने में या कभी भी सट्टा में पैसा नहीं लगाना चाहिए, वरना शायद ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत डिसीजन होगा। आपको बिल्कुल इस पूरे महीने 1 रुपये का कहीं कोई निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगल और राहु ऐसे आदमी को दुर्व्यसन की तरफ बढ़ाते हैं और दुर्व्यसन की तरफ बढ़ते ही व्यक्ति का पतन होने लगता है। तो जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर कहीं आप भी न प्रभावित हो जाएं और इस तरह का निर्णय लें। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिल्कुल लालच में न करें और पैतृक संपत्ति या किराए की संपत्ति से आपको लाभ जरूर मिल सकता है। मार्च के महीने में मिथुन राशि के जातकों को धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपके असाधारण प्रयासों के कारण आय स्रोत बढ़ने के योग महीने के अंत तक 24 मार्च के बाद बनेंगे। महीने के अंत तक आप अपनी आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बनाने में भी कामयाब हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे आपको ये भी बताएंगे कि कर्क राशि वालों का इस पूरे महीने फाइनेंशियल ग्राफ क्या कहता है, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष दिल्ली से जुड़ गए हैं। संतोष जी स्वागत आपका, पूछिए अपना प्रश्न। चरण पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए, जरा जोर से बोलिए संतोष जी। हाँ जी, आ रही आवाज? हाँ हाँ जी, मैं पंडित जी पूछना चाहता था। मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मेरे माँ बाप। कितने साल के हो बेटा? मैं 12/1/1996, 25 साल का हो गया पंडित जी। जी जी जी। मैं
मेरे माँ बाप मेरे से बहुत परेशान रहता हूँ, मैं खुद परेशान रहता हूँ काम उम को लेकर पंडित जी। और अभी चलो मैं बताता हूँ बेटा, आपके भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शनि, दोनों का द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत है कि अभी आप अपने जीवन के लिए जो लाभकारी है वो रास्ता ही नहीं अपना पा रहे हैं, जिसके कारण आपको सफलता नहीं मिल रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके दसम भाव का स्वामी मंगल है और मंगल अपने भाव को राहु के साथ देख रहा है। ऐसे में अगर आप गेहूं के आटे का या फिर फ्लावर मिल या इसके अलावा गाड़ियों में लगने वाली बैटरी, इन सब चीज़ों का अगर आप व्यवसाय करें तो आप अच्छा कर सकते हैं। नौकरी के क्षेत्र में बहुत सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। नौकरी के क्षेत्र में किसी तरह से गुजारा हो सकता है, लेकिन व्यवसाय में अच्छा लाभ हो सकता है। और अगर प्रॉपर्टी का काम करने का मौका मिले तो इसमें आपको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी की किसी कंपनी में आपको बहुत कम तनख्वाह वाली नौकरी मिले तब भी आपको 1 से 2 साल ये नौकरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये नॉलेज आपको ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो मार्च महीने में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, इस महीने कब आपको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में आप सफल हो पाएंगे, क्या कहता है इनकम का ग्राफ, देखिए। कर्क राशि के जातकों के लिए आमदनी की दृष्टि से मार्च का महीना अच्छा है। आपके 10वें घर के स्वामी मंगल आपकी आय और लाभ के 11वें भाव में स्थित होंगे, जिसके कारण नौकरी और कारोबार में आपकी स्थिति मजबूत रहेगी, धन लाभ होकर रहेगा। मार्च के शुरुआती 15 दिनों में आपको पुराने निवेश से भी मुनाफा न मिलने का योग बना हुआ है, लेकिन अचानक से आई किसी मुसीबत के कारण भी आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। कर्क राशि के जातक गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। सूर्य के कारण जरूर आपकी आमदनी में कुछ बढ़त हो सकती है। आपको अपनी संपत्ति से लाभ प्राप्त होगा, जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा धन लाभ में। और मार्च के महीने में कर्क राशि वालों को अपने नाम से निवेश नहीं करना चाहिए। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके रिश्ते मजबूत हैं तो अपने जीवन साथी के नाम से ही आपको फाइनेंस निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। और मार्च महीने में सिंह से लेकर मीन राशि में से किसका फाइनेंशियल ग्राफ आसमान छूने वाला है और किसकी कड़ी मेहनत के बाद भी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया होने वाला है, ये सब बताएंगे पंडित जी आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। साथ ही 3 कुंडली विजेताओं के नाम भी आज पंडित जी बताने वाले हैं, इसलिए कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। आज पंडित सुरेश पांडे जी राशि अनुसार आप सभी को मार्च महीने का आपका इनकम ग्राफ बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की मार्च महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, कब इनकम ग्राफ बढ़ेगा और कब घटेगा, कब निवेश और खर्च आपको संभल कर करना है, क्या कहती है इस महीने की आपकी इनकम भविष्यवाणी, देखिए। देखिए, सिंह राशि के जातकों के बारे में बात कर रहा हूं। मार्च के पहले सप्ताह में, माने आज से शुरू होकर के 7 तारीख तक, सिंह राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति निस्संदेह अच्छी रहेगी। मार्च की शुरुआत में बुध आपके 6ठे भाव में होगा। इस दौरान आप अपने कर्ज उतार पाने में सफल होंगे। इस दौरान सिंह राशि के जातक बचत कर पाएंगे और आमदनी भी बढ़ेगी। पुराने निवेश से भी मार्च के महीने में आपको लाभ मिलने वाला है। नौकरी में भी प्रमोशन और कारोबार में मुनाफे की स्थिति बनी रहेगी, तो जिसके कारण आप जो परिश्रम करेंगे उसके कारण आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि मार्च में संपत्ति में निवेश ना करें, मतलब किसी प्रॉपर्टी को लेने के लिए कोई टोकन मनी ना दें। अगर अनिवार्य है प्रॉपर्टी लेना तो
रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लें, एक हाथ से प्रॉपर्टी लें, दूसरे हाथ से पेमेंट करें। और ज़्यादा समय के लिए अगर प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं कि धीरे धीरे पैसा देकर प्रॉपर्टी लेंगे, तो इसमें आपको नुकसान पक्का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहु के कारण आपका काम नहीं बन पा रहा है। मार्च का महीना आर्थिक लेन देन के लिए अच्छा है और बचत के योग भी बने हुए हैं, लेकिन करना ये है कि सूर्योदय के समय किसी कीमत पे उठना है और फटाफट नहा करके सूर्य को एक लोटा जल में थोड़ी सी रोली, चावल, फूल, दुर्वांकुर डालकर 3 बार में सूर्य को अर्घ दीजिएगा। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। इसके बाद क्या करेंगे, पूजा स्थान में आइए, अपने देवी देवताओं की पूजा जैसे आप करना चाहते हैं वैसे करिए। एक छोटा सा मंत्र आपको बताता हूँ, इस मंत्र को कहिएगा। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये लक्ष्मी गायत्री मंत्र है। जो लोग इसका सिंह राशि के जातक 108 बार नित्य श्रद्धा पूर्वक पाठ करते हैं, उनके घर में सदैव स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज का कालचक्र बहुत ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि आज पंडित जी 3 कुंडली विजेताओं के नाम बताने वाले हैं और हो सकता है कि इनमें से एक नाम आपका हो, इसलिए बहुत ध्यान से आज का कालचक्र देखिए। साथ ही अगर आपने अब तक हमें लेटर नहीं लिखा है, ईमेल नहीं किया है, तो आप हमें ईमेल और लेटर भी ज़रूर करें, क्योंकि जब आप हमें ईमेल और लेटर्स भेजते हैं और ये बताते हैं कि पूरे हफ्ते कालचक्र में आपने कौन से टॉपिक्स देखे हैं, उसके बाद ही जो कुंडली विजेता हैं या लॉकेट विजेता हैं उनके नामों का चयन करके पंडित जी उसकी घोषणा करते हैं। इसलिए ज़रूर हमें ईमेल लिखिए, लेटर लिखिए। लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस और हमारा एड्रेस फ्लैश हो रहा है। चलिए बात करते हैं कन्या राशि वालों की। मार्च महीने में कन्या राशि वालों को क्या धन लाभ होगा? क्या इस महीने इनको पैसों के लेन देन और निवेश से बचना चाहिए? क्या कहती है इस महीने की इनकम भविष्यवाणी, देखिए। देखिए, कन्या राशि में मार्च के महीने की शुरुआत में चंद्रदेव विराजमान हैं। पंचम भाव में शनि, बुध और बृहस्पति की स्थिति है। रोग शत्रु के स्थान में सूर्य शुक्र की स्थिति है। पराक्रम भाव में केतु है और भाग्य भाव में मंगल के साथ राहु। तो ऐसे में आमदनी और खर्च के लिहाज से मार्च का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव वाला होगा। महीने की शुरुआत में आपको लोन चुकाने में दबाव महसूस होगा। मार्च महीने के शुरुआती हफ्तों में खर्च बढ़ेंगे, आपके बचत भी खर्च हो सकते हैं। आमदनी अनिश्चित होगी, लेकिन आप किसी न किसी स्रोत से धन कमाने में सफल रहेंगे। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो मार्च के महीने में आपको उचित मूल्य प्राप्त होने में काफ़ी मुश्किलें आएंगी। मार्च मुनाफा तो नहीं देगा, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा घाटा भी नहीं कराएगा। इसलिए आपको इस महीने अपनी आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। आपको चाहिए कि आप मार्च के महीने में नित्य गणेश जी की पूजा करें, गणेश चालीसा का पाठ करें और हो सके तो 5 लड्डू और 5 दुर्वांकुर गणेश जी के सामने एक प्लेट में करके उसे प्रसाद के रूप में रखें, जल की आचमनी करें, कपूर से आरती करें। ऐसा करने पर धन वैभव की कमी कभी आपके जीवन में नहीं होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों की। इस महीने तुला राशि वालों को कब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है और कब इनका बजट संभलेगा? क्या कहता है इस महीने का इनकम ग्राफ, देखिए। तुला राशि के द्वितीय भाव में केतु और व्यय भाव में चंद्रमा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। तुला राशि वालों को आर्थिक स्थिति के लिए उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ेगा। पिछले महीने की तुलना में आपकी आमदनी तो बढ़ेगी, लेकिन पुराने कर्ज उतारने, बिल की भरपाई करने से आपके खर्चे बढ़ेंगे। आपको आर्थिक स्थिति का संतुलन बनाए रखना है और अपनी रुचि को पेश करने में भी आप अपने रुचि से किसी चीज़ को आप पेश कर सकते हैं
और अपने रुचि से आप अपना व्यवसाय, कारोबार, अपना पेशा भी बदल सकते हैं। मार्च के महीने में मंगल ग्रह के कारण आपको अप्रत्याशित खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन केतु के कारण कारोबारियों को अचानक लाभ होगा। मार्च के महीने में तुला राशि वालों को बुध संपत्ति से लाभ दिलाएगा। संपत्ति में कोई निवेश करने से भी ये समय ठीक होगा। मार्च के महीने में तुला राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति को संभाले रखना बहुत ही सूझबूझ की ज़रूरत होगी। संयमित होकर के फैसला लेने होंगे आपको। और हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपकी कन्या राशि है तो आपको भगवान गणेश की पूजा के साथ साथ बुध ग्रह की भी पूजा करनी चाहिए। अपने वॉइस बॉक्स पर, अपने कंठ पर आंख बंद करके ध्यान करें और ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का 10 माला जप अगर आप 40 दिन कर लें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, कम से कम कभी आपका आत्मविश्वास नहीं डगमगाएगा और आप हिम्मत के साथ परिस्थिति को फेस करेंगे। और तुला राशि के बाद आइए बात करेंगे अब वृश्चिक राशि वालों की। इस महीने इनकम ग्राफ क्या कहता है, कब आपको बचत करनी होगी और कब संभल कर खर्च करना होगा, देखिए। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में केतु की स्थिति है भैया, और आपके आमदनी के स्थान में चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है मार्च महीने में, और पराक्रम स्थान में शनि, बुध और बृहस्पति है। ऐसे में आर्थिक स्थिति के लिए मार्च का महीना अच्छा रहने वाला है। आपके आमदनी के स्थान का स्वामी बुध मार्च के महीने की शुरुआत में आपके तीसरे भाव में होगा। ऐसे में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए की गई आपकी हर मेहनत कामयाब होगी। मार्च का महीना पुराने भुगतान करने के लिए भी शुभकारी है और अपने टैलेंट के कारण भी आप पैसा कमाएंगे और बचत कर पाएंगे। पिछले महीने की तुलना में वृश्चिक राशि वाले अच्छी स्थिति में रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए मार्च का महीना इनकम के लिहाज से कैसा रहने वाला है, साथ ही अपनी इनकम बढ़ाने के लिए आपको इस महीने कौन से अचूक उपाय करने चाहिए, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। साथ ही ये भी बताएंगे कि कौन है इस हफ्ते हमारे कुंडली विजेता। हो सकता है एक नाम आपका हो, इसलिए कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। मार्च का महीना इनके लिए इनकम के लिहाज से कैसा रहेगा, क्या इनको धन लाभ होगा या फिर इनको उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान, ये भी हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन कहीं अभी आप मत जाइएगा, क्योंकि अब से थोड़ी देर में पंडित जी पहले कुंडली विजेता का नाम बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले धनु राशि वालों का इनकम ग्राफ क्या कहता है, ये देख लीजिए। यदि आपका जन्म धनु राशि की चंद्रमा में हुआ है तो श्रीमान आप जान लीजिए कि आपके राशि से द्वितीय भाव धन भाव में बुध, बृहस्पति, शनि का गोचर बना हुआ है और आपके पराक्रम स्थान में सूर्य और शुक्र की स्थिति है। तो आर्थिक स्थिति के लिहाज से अगर हम आपके मार्च के महीने का मूल्यांकन करें तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन आपके मन में आर्थिक स्थिति को लेकर के असुरक्षा की भावना किसी न किसी कोने में बनी रहेगी। और ठीक भी है, ओवर कॉन्फिडेंस में आना अच्छी बात नहीं है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए अपने फाइनेंस को भी लेकर के आदमी को सावधान ही रहना चाहिए। आप दूसरे भाव के स्वामी शनि आपके ही राशि में विराजमान हैं, तो शनि के कारण मार्च में धनु राशि के जातकों को बचत कर पाने में सफलता मिल जाएगी, निवेश का योग बन जाएगा और मार्च के महीने के शुरुआती 15 दिनों में निवेश करने के लिए शुभ समय महसूस होता है। ये राहु मार्च के आखिरी 2 हफ्तों में व्यर्थ के खर्चों का कारण बन सकता है। इस समय आपको खर्च सोच समझ कर करना चाहिए।
आर्थिक स्थिति के मामले में यही कहूँगा कि इस महीने में उतनी खराब स्थिति नहीं होगी जितना धनु राशि वालों को महसूस हो रहा होगा। देखिए, इस समय धनु राशि में नीच का बृहस्पति है, प्लूटो यम ग्रह वो भी इसी में है। पूरे विश्व में जो आपदा आई हुई है ना कोरोना की, और इंटरनेशनल फ्लाइट बंद हो गई, ट्रेनें बंद हो गई, स्कूल बंद हो गए, ऐसा कभी किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा पूरे विश्व में। मैं कह सकता हूं कि ऐसा एक दिन आएगा कि जहाज नहीं उड़ेगी, ऐसा एक दिन आएगा जब सब लोग एक दूसरे से अपना मुंह छिपाकर घूमेंगे, ऐसा एक दिन आएगा कि जब बच्चे पढ़ाई के नाम पर अपने घर में ही मोबाइल में पढ़ेंगे और एक एक साल विद्यालय नहीं जा पाएंगे। बहुत गजब का समय है, और ये समय हर समय मैं कहता हूँ 218 सालों के बाद हर समय रिपीट होता है। जब जब प्लूटो के साथ बृहस्पति अपनी नीच राशि में आता है तब तब ये खलल समाज के सामने पड़ जाता है, और ये परिस्थिति 2-2.5 साल तक, जब तक प्लूटो धनु राशि में रहता है यम, तब तक बना रहता है। वैसे 5 अप्रैल से मुझे पूरा विश्वास है कि आपके राशि के लोगों को सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब वक्त हो चला है पहले कुंडली विजेता के नाम को जानने का। पंडित जी, कौन है हमारे पहले कुंडली विजेता? पहले कुंडली विजेता हैं अजीत एकनाथ। ये अहमदनगर महाराष्ट्र से हमें पत्र भेजे हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 फरवरी 1992, 9:16 पर रात में, अहमदनगर महाराष्ट्र में। एक अजीत जी, आपकी जन्म कुंडली सच में बढ़िया है। जो आपने जानना चाहा है उसका मैंने जवाब भी लिखा है, लेकिन बस आपको करना ये है कि इन उपायों के साथ साथ कर्म करने पर भी बल दीजिएगा। चलिए, अब जल्दी से जान लेते हैं कि अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो इस महीने आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, मकर राशि में ही तो बृहस्पति और शनि की युति है और बुध की युति अभी बनी हुई है। तो ऐसे में मार्च के महीने में आर्थिक स्थिति के लिहाज से ये महीना उथल पुथल भरा होगा। अलग अलग स्रोतों से धन लाभ होने के बाद भी आपके खर्चे काफ़ी बढ़ेंगे। एक तरफ जहां आप अपने पुराने कर्ज उतारने में सफल होंगे, तो दूसरी तरफ आप बिना सोचे समझे खर्च कर बैठेंगे और बचत नहीं कर पाएंगे। पैतृक संपत्ति पर भी कोई बड़ा खर्च मार्च के महीने में होने वाला है। मकर राशि के जातक निवेश न करें आज, वरना मुश्किलें बढ़ेंगी। पैतृक संपत्ति से भी धन लाभ हो सकता है। मार्च का महीना मकर राशि के जातकों को पैसा के मामले में व्यस्त रख सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि के जातकों के लिए ये महीना फाइनेंशियली कैसा रहने वाला, ये भी हम जानेंगे। लेकिन अब वक्त हो चला है दूसरे कुंडली विजेता का नाम जानने का। तो जल्दी से पंडित जी से मैं पूछ लेती हूँ कि कौन है दूसरे कुंडली विजेता। कौन है पंडित जी दूसरे कुंडली विजेता हमारे? दूसरे कुंडली विजेता हमारे हैं अमन पयाल। ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। 25 मार्च 1994 को दोपहर 2:50 पर दिल्ली में इनका जन्म हुआ है। अमन, आपने जो जानना चाहा है वो मैंने अंतिम पृष्ठ पर फलादेश के रूप में लिखा है, और वो उपाय अगर आप करेंगे तो निसंदेह मां विंध्यवासिनी की कृपा से आपको सफलता मिलेगी। तो जो भी हमारे कुंडली विजेता बनते जा रहे हैं उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब आखिरी कुंडली विजेता कौन है ये भी अब से थोड़ी देर में पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुंभ राशि वालों की इस महीने आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, फायदा होगा या पैसों से जुड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, देख लीजिए। देखिए, अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपके मार्च महीने की शुरुआत में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने का संकेत है, क्योंकि आपके राशि में ही शुक्र अस्त है। आपके 9वें भाव का स्वामी लग्न भाव में होगा, जो आपको भाग्य का साथ तो दिलाएगा और संपत्ति से लाभ भी दिलाएगा, लेकिन वो अस्त है ना, इसलिए कुछ प्रॉब्लम भी करेगा। इस महीने आपको कुछ बड़े निवेश करने पड़ेंगे। ऐसे में इस महीने ज़्यादा लाभ और बचत की उम्मीद ना करें।
धैर्य रखें, खर्च पर नियंत्रण रखें, सोच समझकर आर्थिक फैसले लें। जय मां विंध्यवासिनी। और इस महीने मीन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहने वाली है, इस महीने के शुभ मुहूर्त कौन कौन से, और साथ ही हमारे आखिरी कुंडली विजेता कौन बने हैं, सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का काल चक्र में। चलिए बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को इस महीने कब निवेश से फायदा होगा, कब पैसों से जुड़ा लेन देन करने से आपको बचना चाहिए, और कौन से उपाय आपकी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, देखिए। देखिए, ये मार्च का महीना आज से शुरू हो गया और आपकी मीन राशि है। तो पहले ये जान लीजिए श्रीमान कि आपके राशि से आमदनी के स्थान पर बृहस्पति, शनि और बुध का गोचर मार्च के महीने की शुरुआत में है, लेकिन व्यय भाव में सूर्य शुक्र के साथ है और शुक्र अस्त हुआ पड़ा है। आप भी सोच रहे होंगे कि शुक्र आपकी जन्म कुंडली में जहाँ एक तरफ पराक्रम तो दूसरे तरफ मृत्यु भाव को प्रतिनिधित्व करता है, और अगर ये अस्त होकर के आपके व्यय भाव में है तो निश्चित रूप से आर्थिक मोर्चे पर आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। मतलब बहुत स्मूथ आगे की तरफ आप बढ़ नहीं पाएंगे। डिवाइडर पर चढ़ते उतरते आपकी गाड़ी पार होगी। पुराने निवेश से आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप व्यवसायी हैं तो लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर नौकरी पेशा हैं आप तो अकारण आपकी प्रतिभा पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा, क्योंकि मंगल राहु केतु के प्रभाव में आकर आप अप्रत्याशित खर्च कर सकते हैं। आपको अपने मकान या अपनी किसी प्रॉपर्टी पर धन खर्च करना पड़ सकता है। आपको मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि मार्च के महीने में अपनी प्रॉपर्टी पर भारी निवेश ना करें, जिससे आपको लाभ जल्दी मिल सके। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर खरीदने के लिए इतना कर्ज ले लेते हैं कि घर में सोने पर नींद गायब हो जाती है। ऐसा घर मत लीजिए जिस घर में नींद ना आए। ऐसा घर लीजिए जिस घर को लेने के बाद चैन की नींद सो सकें। दिखावा में बिल्कुल मत आइए और बहुत ज़्यादा कर्ज के ऊपर डिपेंड होकर के काम ना करिए। तो मार्च के महीने में मीन राशि के जातक संभल करके यात्रा करें। यात्रा में अपरिचित व्यक्ति के हाथ से कुछ ना खाएं और यात्रा में अपने सामान के प्रति सावधान रहें, नहीं तो आर्थिक नुकसान और कुछ चीज़ें चोरी होने की संभावना बनी हुई है। अगर आप महिला हैं और यात्रा कर रही हैं या इस समय आप अपने घर से बाहर हैं तो आप अपने ऑर्नामेंट्स को संभाल करके रखिए, वरना आपको आपके ऑर्नामेंट से हाथ धोना पड़ सकता है। आप पूरी सावधानी के साथ अपने सामान की देखरेख करें। बिल्कुल लापरवाही नई जगह पर ना बरतें। जय मां विंध्यवासिनी। और मार्च महीने में विवाह, सगाई और गृह प्रवेश और बाकी मांगलिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त कौन से हैं, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आखिरी कुंडली विजेता का नाम जानने का। तो जल्दी से पंडित जी बता दीजिए कि कौन है हमारे तीसरे कुंडली विजेता। ये हैं इंद्रेश कुमार बर्मन, मंडला, मध्य प्रदेश। ये 13 सितंबर 1968 को पैदा हुए हैं। 11:32 पर दिन में पैदा हुए हैं। ढिंढौरी मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पैदा हुए हैं। चलिए इंद्रेश जी, आपके प्रश्नों का सटीक जवाब मैंने लिखा है और उपाय भी कोई कठिन नहीं है। अगर आप ये उपाय करेंगे तो निसंदेह आपको लाभ प्राप्त होगा। चलिए हमारे साथ एक काल चक्र दर्शक अश्विनी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना प्रश्न। हाँ पंडित जी, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार अश्विनी जी। मेरा पोते की, एक तो पोते के बारे में पूछना है और एक मेरे लिए। उसकी क्या बताइए? डेट ऑफ बर्थ है 12/8/14 जी 7:01 दिल्ली जी। मेरा है 22/11/1950 रात के 2:53 पे जी दिल्ली जी। बच्चे के बारे में पूछ रहा हूँ सर। पोते के बारे में थोड़ा सा, अभी 6 साल का हो गया, पूरा बोल नहीं पा रहा सर। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपके पुत्र भाव का स्वामी है सूर्य और उससे पुत्र भाव का स्वामी है बृहस्पति। माने आपके पोते भाव का स्वामी है बृहस्पति, जो इस समय वर्तमान में प्रश्न काल में नीच राशि में
शनि और बुध के साथ गोचर कर रहा है। तो ऐसे में बच्चे के आवाज़ से संबंधित थोड़ी सी समस्या बनी हुई है। बच्चा ठीक से बोल नहीं पा रहा है और थोड़ी सी सुनने में भी परेशानी है। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ये बोल पाए, इसके लिए आपको गणेश अथर्व शीर्ष के 108 पाठ किसी दिन पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी के किनारे 108 पाठ 8 ब्राह्मणों द्वारा करवा करके और बच्चे के ऊपर जल से मार्जन करवा दें और 8 ब्राह्मणों को पीला वस्त्र दान कर दें। इससे इसकी आवाज़ भी आ सकती है और बोलने में भी अच्छा हो सकता है। जहाँ तक आपकी अपनी बात है तो देखिए, अब आप 70 साल के ऊपर 71वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। इसमें मैं आपसे यही इतना कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा समय अभी ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी वो समय आएगा जब फिर से आप अपनी ज़िंदगी की सही राह पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। मंगल और राहु की युति इस बात को बता रही है कि कहीं न कहीं चोट चपेट लग सकती है या हड्डियों में कष्ट हो सकता है या ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ भी आपको प्रभावित कर सकता है। आप अगर हो सके ना तो एक 5 मुखी रुद्राक्ष की माला गले में पहनिए और हर समय इसको पहन करके रखिए और कोशिश करिए कि रविवार के दिन थोड़ा सा नमक कम खाइए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आइए जानते हैं कि इस महीने अगर आप मांगलिक कार्य करना चाहते हैं तो कौन से शुभ मुहूर्त हैं। देखिए, मुहूर्त की बात करें तो 13 मार्च से 13 अप्रैल तक मीन राशि में जब सूर्य होता है तो माना जाता है खरमास, और खरमास में कोई मुहूर्त नहीं होता है। तो ऐसे में विवाह का कोई मुहूर्त मार्च में नहीं है, सगाई का कोई मुहूर्त नहीं है, गृह प्रवेश का कोई मुहूर्त नहीं है, प्रॉपर्टी खरीदारी का मुहूर्त है वो 4, 5, 12 और 25, 26 मार्च को आप खरीद सकते हैं। गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो 1 तारीख, 3 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 15 तारीख, 19 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख, 28 और 29 मार्च को आप खरीद सकते हैं। मुंडन कराना चाहते हैं तो कोई मुहूर्त नहीं है, लेकिन 2, 10, 11, 24 तारीख को इसमें थोड़ा सा नवरात्र के बाद और पहले, नवरात्र के पहले ये भी आप 29 मार्च को कर सकते हैं। नामकरण मुहूर्त आप कर सकते हैं 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 19, 21, 24, 28 और 29 मार्च नामकरण के लिए उत्तम है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो इन शुभ मुहूर्तों में आप अपने मांगलिक कार्य कर सकते हैं जिस तरह से आपने पंडित जी ने आपको बताया। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए कि अगर इस हफ्ते कुंडली विजेताओं में आपका नाम नहीं आ पाया तो बिल्कुल निराश मत होइए। हो सकता है कि अगले हफ्ते कुंडली विजेता में आपका नाम हो। इसके लिए आपको करना बस इतना है कि पूरे हफ्ते काल चक्र में जिन भी टॉपिक्स पर हम बात करते हैं बस वो विषय हमें लिखकर भेजिए। आप हमें पत्र लिख सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं और उसके बाद कुंडली विजेता और लॉकेट विजेता में आपका नाम भी हो सकता है। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर जो एड्रेस फ्लैश हो रहा है इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए। पंडित जी, आज इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, इसके लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।